सोचो, एक अनंत समुद्र है और उस पे चल रहा है एक लोहे का शहर यानी शिप। लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा जहाज डूबता क्यों नहीं है। साइंस का मैजिक शुरू होता है यहाँ से। आर्किमिडीज प्रिंसिपल। जब कोई ऑब्जेक्ट पानी में जाता है तो पानी उस पर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, तो इसे बुओयंट फोर्स कहते हैं। शिप का डिजाइन हॉलो होता है यानी खोखला होता है और अंदर बहुत सारा हवा भरी रहती है, इसलिए जहाज की एवरेज डेंसिटी पानी से कम हो जाती है और जहाज तैरता रहता है। अब सवाल ये है कि जहाज पानी में चलता कैसे है। शिप में होते हैं पावरफुल डीजल इंजन और कुछ जहाज में स्टीम टरबाइन होते हैं। आज के मॉडर्न जहाज में गैस टरबाइन सिस्टम भी होता है। जहाज का इंजन घूमता है एक बड़ा सा प्रोपेलर से। प्रोपेलर पानी को पीछे की तरफ ढकेलता है न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, और इस फॉर्मूला से शिप आगे बढ़ता है। अब सवाल ये है कि जहाज का डायरेक्शन कंट्रोल कैसे होता है। पीछे होता है एक रडार जो लेफ्ट राइट घूमकर डायरेक्शन चेंज करते रहता है। जहाज के नेविगेशन के लिए जीपीएस, रडार और सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अब कुछ हाई टेक सिस्टम होता है जहाज में। सवाल ये है कि जहाज कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट कार्गो शिप जो सामान ले जाने और वापस लाने के लिए होता है। सेकेंड क्रूज शिप जो बड़े बड़े लग्जरी होटल होते हैं समुद्र में। थर्ड नेवी शिप जो देश की सुरक्षा के लिए होता है। कुछ शिप इतने बड़े होते हैं कि उसमें स्विमिंग पूल, थिएटर और बड़े बड़े मॉल होते हैं। जहाज सिर्फ जहाज नहीं है, ये इंजीनियरिंग का मास्टरपीस है। अनंत समुद्र के बीच साइंस का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट जो तैरता भी है और चलता